हिंदी हिंदुस्तान की इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम हिंदी निबंध हिंदी में निबंध कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, पहले क्या आना चाहिए हिंदी निबंध को लिखते समय, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इवन यूपीएससी में आप किस तरीके से आप देखते हैं कि यूपीएससी की तैयारी जो बच्चे कर रहे होते हैं उसमें हिंदी निबंध भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जो हिंदी मीडियम से कर रहे होते हैं बच्चे उनके लिए, तो किस तरीके से यूपीएससी में हम हिंदी निबंध को लिख सकते हैं, इसके बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हिंदी निबंध लिखते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो हिंदी में निबंध लिखते समय हमें सबसे पहले विषयों को समझें। जो भी टॉपिक हमें दिया गया है एग्ज़ाम टाइम में, या जो भी टॉपिक की तैयारी हम रिवीजन हम कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं या एग्ज़ाम टाइम में दिया है, उसको पहले अच्छे से पढ़ें। जो भी टॉपिक से, अगर 4 टॉपिक से रखें, चारों को पढ़ लीजिए आप पहले। चारों को पढ़ने के बाद आप एक टॉपिक उठा लीजिए जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं। चारों टॉपिक के कंपैरिजन में जिसके बारे में भी ज़्यादा जानते हैं वो टॉपिक उठा लीजिए। अगर आपको नहीं पता किसी भी टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में भी आप थोड़ा सा जानते हैं उसको उठा लीजिए। उसके बाद आपको उस टॉपिक के बारे में सोचना शुरू करिए। सोचना कहने का मतलब जो भी जानते हैं आप एग्जाम में बैठे हुए हो, आप अब आपको ये तो नहीं कि आपको कोई बुक देगा उसके बारे में पढ़ने के लिए। तो ऑब्वियसली जो टॉपिक के बारे में आप जानते हैं, इसके बारे में जितना भी जानते हैं उसको उठा लीजिए और सोचने उसके बारे में सोचिए। गहरी सांस लीजिए पहले, सब कुछ दिमाग से निकाल दीजिए और गहरी सांस लीजिए। 3 बार गहरी सांस लीजिए और फिर सोचना शुरू करिए उस टॉपिक के बारे में जो इस पर आप लिखना चाहते हैं। उसके पॉजिटिव नेगेटिव सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में सोचिए। सोचने के समय फिर उसमें आप क्या एक रूपरेखा तैयार करें। निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बनाएं। जैसे कि इसमें सबसे पहले क्या आएगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब इंट्रोडक्शन। जो भी टॉपिक आपने लिया है उसका छोटा सा इंट्रो दीजिए आप पहले। इंट्रो में थोड़ा सा आएगा कि ये क्या है, इसकी डेफिनेशन ले लो आप। तो डेफिनेशन दे दीजिए आप। अगर आपको वर्ड लिमिट्स दे रखी है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। अगर आप 200 वर्ड लिमिट्स है या 50 है, जो भी है आप उसके हिसाब से अपना कम ज़्यादा कर सकते हो वर्ड्स को। प्रस्तावना के बाद मतलब इंट्रोडक्शन के बाद आएगा मुख्य भाग। मुख्य भाग मतलब इसमें आपकी बॉडी आ जाती है। निबंध की जो बॉडी है, क्या इसमें क्या क्या लिख रहे हो और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, किस किस क्षेत्र में, मतलब किस किस जगह इसमें क्या क्या योगदान रहा है, सारी चीज़ें हमारी बॉडी में आ जाती हैं। मतलब मेन हमारी बॉडी होती है। बॉडी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, बॉडी को आगे बताते हैं हम। प्रस्तावना और हाँ, लास्ट में आता है उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है कंक्लूजन। लास्ट में हमें कंक्लूजन भी देना होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है निबंध का। तो फर्स्ट आ गया प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। सेकंड आ गया मतलब उसकी बॉडी, पैराग्राफ्स। और थर्ड आ गया जो कि जो उसकी मतलब भाग है। मुख्य भाग कहने का मतलब बॉडी है जो निबंध की, उन उसको पैराग्राफ में दोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। तो इसलिए मैंने पैराग्राफ वर्ड यूज़ किया। लास्ट में आता है उपसंहार मतलब कि कंक्लूजन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और प्रस्तावना को कैसे लिखेंगे, निबंध की शुरुआत एक रोचक और प्रभावशाली प्रस्तावना से करें। जैसे कि मैंने बताया इंट्रोडक्शन से करें कि आप ये क्या है बेसिकली, ताकि जो पाठक है पढ़ने वाला है वो उसके लिए पढ़ने के लिए प्रेरित हो, यानी कि उसका मन करे पढ़ने का आगे, कि हाँ इंट्रोडक्शन अच्छा है तो आगे अच्छा ही लिखा होगा। तो उसी से वहीं से उसका माइंड सेट हो जाए कि हाँ ये बंदे ने अच्छा लिखा होगा। दूसरा है बॉडी यानी कि मुख्य भाग जो है बॉडी। विषय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें। सारे पहलू मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है आपके माइंड में, इसकी उसको लेकर सारी चीज़ें आपको बॉडी में लिखना है। इसे अनुच्छेदों यानी कि पैराग्राफ में विभाजित करें। यानी एक छोटा पैराग्राफ बनाए फिर छोटा पैराग्राफ बनाए। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो सामने वाले जो पढ़ने वाला है उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मतलब बहुत लेंदी भी नहीं लगेगा। एक आप पूरा एक बड़ा पैराग्राफ लिखोगे तो वो बोर हो जाएगा, इसको देखेगा भी नहीं वो। तो इसलिए छोटे छोटे पैराग्राफ में आप लिखोगे ना तो वो अट्रैक्टिव भी लगेगा, पढ़ने वाले का मन भी उसको करेगा। उपसंहार में क्या करना है, निबंध का समापन एक सार्थक निरीक्षण के साथ करें। सार्थक मतलब इसमें अपने विचारों का सारांश प्रस्तुत करें और पाठक को सकारात्मक संदेश दें। मतलब कि पॉजिटिव वे में दें। कंक्लूजन जो भी है पॉजिटिव कंक्लूजन दें और जिससे और अपने शब्दों में दें।
ताकि जो भी आपने पढ़ा है कोशिश करें, जो आपने कहीं से पढ़ा है देखकर उनकी भाषा को कम यूज़ कर कर अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें। सीखना है भाषा और शैली। सरल भाषा का यूज़ करें, जो भी हिंदी भाषा का आप यूज़ करें, सरल और स्पष्ट शब्दों का यूज़ करें और सेंटेंसेस का यूज़ करें, जिससे जो पढ़ने वाला है पाठक उसको वो बहुत ईज़ी और आसान भाषा में समझ सके। 7th है ओरिजिनलिटी। अपने विचारों को मौलिक और रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करें, नकल से बचें, अपनी शैली में लिखें। यानी कोई भी हमने ऐसे जैसे पढ़ लिया, हमने किसी कोई भी ऐसे हमने पढ़ा है उसको एज इट इज़ ही हमने कॉपी कर दी, कहने का मतलब उनके वर्ड्स भी उनके सेंटेंस भी एज इट इज़ हमने कॉपी कर दिया जो हमारे माइंड में है। उससे करने के बजाय आप अपने शब्दों में लिखिए, कहने का ना अपने विचार लिखिए, क्योंकि जो यूपीएससी में एग्जाम्स होते हैं ना वो आपके विचारों को ही देखने के लिए बेसिकली वो ऐसे टॉपिक देते हैं ताकि आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज है और आप कितना जानते हैं, तो वो उस चीज़ को देख सकें। इसीलिए वो आपको ऐसे टॉपिक्स देते हैं जिसके बारे में आप जानो और आपके विचारों को समझ सकें कि बंदे की थॉट कैसी है, वो किस तरीके से सोचता है इस चीज़ के बारे में, तो इसलिए वो ऐसे टॉपिक्स देते हैं। लास्ट है पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन। निबंध लिखने के बाद उसे दोहराएं, पढ़ें या सुधार करें। अनावश्यक शब्दों और वाक्यों को हटाएं। एग्जाम टाइम में तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम दोबारा से एसओ को पढ़ें और उसका रिवीजन करें और हटाएं, शब्दों को हटाएं। बट हाँ, अगर आपके पास लग रहा है कि टाइम है तो आप हल्की सी नज़र मार सकते हो पूरे ऐसे पर और जो आपको लग रहा है हटा सकते हो, अगर टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा और दूसरा टॉपिक आपका छूट सकता है। तो अगर आप एग्ज़ाम से पहले तैयारी कर रहे हैं तो उस टाइम पर इतने अच्छे से तैयारी कर लें कि एग्ज़ाम टाइम पर आपको उसको दोहराना यानी कि रिपीट करना, रिविज़न करने की ज़रूरत महसूस ना हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं। नेक्स्ट है यूपीएससी के समय भी निबंध जो पेपर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। निबंध प्रतियोगिता जो होती है उसमें इसमें उम्मीदवारों को विभिन्न विषयों पर निबंध अपने विचार व्यक्त करने को के लिए कहा जाता है। देखा ना, अपने विचार। यूपीएससी में आप जो भी निबंध लिखते हैं उसमें वो निबंध इसलिए लिखवाए जाते हैं ताकि वो आपकी थॉट्स, आपके विचार जान सकें कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आप कैसा सोचते हो, अच्छा सोचते हो, बुरा सोचते हो, तो वो आपकी थॉट प्रोसेस को जानने के लिए ये निबंध प्रतियोगिता रखते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं यूपीएससी में, मैं जस्ट बता रही हूँ, इससे रिलेटेड ही आते हैं। तो कुछ बस घुमा फिरा के टॉपिक यही होते हैं मेन, बट उसको घुमा फिरा के नाम अलग दे दिया जाता है। तो सामाजिक मुद्दों पर आते हैं। समाज यूपीएससी में जो भी टॉपिक्स आते हैं निबंध के उसमें सामाजिक मुद्दे होते हैं, जैसे कि लैंगिक समानता। इसमें टॉपिक को घुमाकर कुछ और नाम दे सकते हैं आपको। शिक्षा का, जैसे कि शिक्षा मतलब डिजिटल भारत में क्या शिक्षा का क्या महत्व है, तो इस तरीके के टॉपिक को घुमाकर आपको ये टॉपिक्स दे सकते हैं। स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, तो ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप पर्टिकुलर नहीं तो कुछ ना कुछ आप जानना ज़रूरी है कुछ टॉपिक के बारे में, तभी हम उस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। आर्थिक विषय में टॉपिक आते हैं, जैसे कि आर्थिक सुधार, बेरोजगारी, वैश्वीकरण, डिजिटल भारत, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सॉरी, राजनीतिक और प्रशासनिक विषय जैसे कि लोकतंत्र, सुशासन, संघीय ढांचा, पर्यावरण और विज्ञान जैसे कि जलवायु, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, तकनीकी प्रगति, दर्शन और नैतिकता जैसे कि नैतिक मूल्यों का महत्व, मानवता और जीवन के उद्देश्य। निबंध लिखते समय ध्यान रखें कि आपका लेखन स्पष्ट, तार्किक और सुव्यवस्थित हो। साथ ही विभिन्न विषयों के पहलुओं को संतुलित तरीके से प्रस्तुत करें। बट मेन आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी निबंध लिखते समय, यूपीएससी का हो या कोई भी आप कहीं पे भी लिख रहे हैं, उसमें आपको भाषा का ध्यान देना है कि स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, सिंपल भाषा होनी चाहिए और अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए ताकि पाठक को समझ में आए। और आपकी जो अपनी भाषा में कोशिश करो लिखने की कि आपकी भाषा में, क्योंकि वो आपके विचारों को जानना चाहते हैं, इसलिए वो आपको ऐसे लिखवा रहे हैं, नहीं तो उनका कोई और मोटिव नहीं है
ऐसे लिखने का, ऐसे तो बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि किस तरीके से प्रस्तावना, उसकी बॉडी लिखनी है आपको और कंक्लूजन लिखना है। बस मैं फॉर्मेट के बेसिस पर मैंने एक टॉपिक लिया है महिला सशक्तिकरण का, तो आपको ये बस मैं बता रही हूँ। इसको पढ़कर नहीं बताऊंगी मैं, टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। प्रस्तावना देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप। इसमें प्रस्तावना में हमने महिला सशक्तिकरण टॉपिक लिया, महिला सशक्तिकरण का अर्थ बता दिया, मतलब इंट्रोडक्शन दे दिया। मैंने बताया आपको लेंथ आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हो। अगर आपकी लेंथ 200 वर्ड्स की दे रखी है तो आप उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर उसका महत्व, महिला सशक्तिकरण का महत्व क्या है, एक छोटा सा पैराग्राफ ले लिया, वो बता दिया। इसी में ही दूसरा पॉइंट बना लिया, जैसे महिला सशक्तिकरण क्षेत्र, क्षेत्र में जैसे हमने ले लिया शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति क्या है, उनका योगदान आर्थिक सशक्तिकरण में, जैसे कि इस तरीके के टॉपिक हम ले सकते हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण में जैसे महिलाओं की क्या भूमिका है, कितना अधिकार उनको दिया हुआ है, कानूनी अधिकार कितना है, तो ये चीज़ हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। बट पैरा वाइज यहाँ पे छोटे छोटे पैरा दे रखे हैं, वो मैंने बताया ना आपको, वीडियो की वर्ड्स के अकॉर्डिंग चलना है आपको। जो आपको निबंध की वर्ड लिमिट्स दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बना कर दिखाया है ताकि आप इस तरीके से पता चल जाए आपको कि किस तरीके से लिखना है। तो ये हमारी बॉडी हो गई पूरी। उसके बाद हमारा होगा ये एक और पॉइंट्स दे दिया है इन्होंने, चुनौतियाँ और समाधान। महिला सशक्तिकरण के मार्ग में क्या ही बाधाएं हैं, जैसे कि नेगेटिव भी रख दिया है यहाँ पर, पॉजिटिव। हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों होते हैं, तो आपको ऐसे में सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। वो पॉइंट वाइज आप दोगे ना तो पाठक को पढ़ने में भी रोचक लगेगा। तो लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है किस तरीके से आप एक निबंध को लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें, जिससे मैं और आपके लिए और वीडियो लाऊं। और अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो पर चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइए कौन सा टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। आई होप आपको ये हेल्पफुल होगी वीडियो। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू।